उदिता, दो टर्म्स हैं, एक है ड्रग इंटरमीडिएट्स और एक है एपीआईज। दोनों में क्या डिफरेंस होता है? मैम, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स जो होते हैं वो इनिशियल जो कंटेंट होता है उसका, जिसको की मटेरियल भी हम बोलते हैं, ये जो केमिकल कंपोनेंट होता है जो थेरेप्यूटिक इफेक्ट लाता है वो होते हैं। उसी प्रोसेस में जब मैन्युफैक्चरिंग की जाती है तो उस केमिकल रिएक्शन का जो इंटरमीडिएट पार्ट होता है उसको ड्रग इंटरमीडिएट कहते हैं। ठीक है। जब कोविड का टाइम था, लॉकडाउन था, तो ये देखा गया कि एपीआईज की इंडिया में बहुत कमी हो गई थी, क्योंकि हम बहुत सब्सटेंशियल पार्ट जो है उसका इंपोर्ट करते हैं। तो ऐसा क्यों है कि इंडिया जो है वो एक तरफ वर्ल्ड फार्मेसी होना क्लेम करते हैं और दूसरी तरफ हम एपीआईज ही नहीं मैन्युफैक्चर कर पा रहे हैं? क्या रीज़न है इसका? मैम, 2001 से पहले इंडिया का जो एपीआई सेक्टर था वो हम उसमें इंडिपेंडेंट थे और इम्पोर्ट बहुत कम था। लेकिन कुछ चेंजेस जो इसमें आईपीआर में आए उसके बाद से हमने मेनली बाहर से एपीआई को इम्पोर्ट करना शुरू कर दिया। कोविड के टाइम पे हमारा 70% इम्पोर्ट चाइना से हो रहा था, लेकिन उस इम्पोर्ट की इंडिपेंडेंस को एंश्योर करने के लिए हमने प्रोडक्शन लिंक इनिशिएटिव जो स्कीम लेके आई, विद इन 2 ईयर्स हम 70% से 58% पे आ चुके हैं। तो मैम, मुझे लगता है विद इन 3 और 4 ईयर्स हम इसको 20-30% का टारगेट लेके चल रहे हैं, वो हम अचीव भी कर लेंगे। ठीक है, गुड। ये बताइए कि एक टर्म यूज़ होती है मेडिकल साइंस में, मॉर्च्यू वाइवोस डोसेंट, आपने सुना है? नो मैम, सॉरी मैम। इसका मतलब होता है, लैटिन में है ये, इसका मतलब होता है वेयर डेड टीच द लिविंग। मैम, जहाँ तक मैं गैस कर पा रही हूँ इसका मतलब ये है कि कई बार जो पेशेंट होते हैं, टर्मिनली इल पेशेंट होते हैं, उन पे हम प्रॉपर तरीके से जो ट्रीटमेंट नहीं कर पाते, उसकी लर्निंग से हमें फिर फ्यूचर। वेयर डेड टीच द लिविंग, नॉट वेयर टर्मिनली इल पेशेंट्स टीच द लिविंग। कहाँ पे हो सकता है ये? आप कॉलेज में मैम, पोस्टमार्टम से मैं इसको कनेक्ट कर पा रही कैडेवर हूँ। रूम में हो यस मैम, सकता है। यस मैम। कहाँ पे और आप इस फ्रेज को यूज़ कर सकते हैं अपनी लाइफ में? मैम, जो क्योंकि एक कहा भी जाता है कि सबका जो एटीट्यूड होता है, मैं की जो भावना होती है, वो जब इंसान चला जाता है तो हमें ये रियलाइज़ होता है कि दिस वर्ल्ड इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन वन पर्सन। तो वहाँ पे डेड पर्सन लिविंग को सिखा सकता है। तो जैसे सिकंदर के बारे में जो कहानी कही जाती है मैम, उससे मैं रिलेट कर आपने पाई। हिस्ट्री से लिंक किया है इसे। हमारी बॉडी में साइनसेस भी होते हैं, फोरामिना भी होते हैं। एक तो इन दोनों में फ़र्क क्या है ये बताइए, और इन दोनों का सिग्निफिकेंस क्या है, क्यों ज़रूरी है साइनसेस और फोरामिना? मैम, जो फोरामेन होते हैं वो तो बोन में ओपनिंग होती है जिसके थ्रू इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स पास होती है। जैसे मैग्नम फोरामेन से हमारे स्पाइनल कॉर्ड और जो इंपॉर्टेंट सेंसरी स्ट्रक्चर्स है वो पास होती है। जो फोरामेन होते हैं वो बोन के अंदर होल लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं। फोरामेन जो होते हैं वो बफर की तरह, जो शॉक की तरह काम करते हैं, उसको एनाटॉमिकल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करवाने के लिए। और जबकि जो आपने सब कुछ साइनसेस होते हैं वो स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराता है एनाटॉमिकल, और जो फोरामेन होते हैं उनका काम पासेस का होता है। तो साइनसेस का रीज़न बस स्टेबिलिटी के लिए होता है, कुछ और फंक्शन नहीं होता साइनसेस मैम, का? एज फार एज आई नो। लार्जेस्ट फोरामेन स्कल का कौन सा है? मैग्नम मैम, फोरामेन और मैग्नम। स्मॉलेस्ट? सॉरी मैम। फोरामेन स्पाइनोसम। ठीक है, थैंक यू मैम।